बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ख़ाबर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरकार। जिस तरीके से रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम तशक्कुर मनाया, इससे तो ये इल्म होता है कि पाकिस्तान की आवाम ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब ना तो अमेरिका की ग़ुलामी चाहिए और ना ही किसी भी यूरोपीय ममालिक की ग़ुलामी चाहिए, ना उनकी डिक्टेशन चाहिए, बल्कि इन सियासी पंडितों की जो नस्ल दर नस्ल हमारी नस्लों पे हुक्मरानी करते आ रहे हैं और अपनी नस्लें तैयार कर रहे हैं, हमारी नस्लों पे हुक्मरानी करने के लिए इनकी ग़ुलामी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ ख़ास किस्म की खिदमत अदा नहीं की कि जो इनको मौके मिलते रहे, लेकिन इन्होंने वो हक़ अदा नहीं किया। लेकिन आज मैं जिस चीज़ पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि रात को कल के दिन शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, उसने पार्लियामेंट में ख़िताब किया और उसमें उसने कहा कि ये जो हमज़ा शहबाज को निकाला गया है ये दोहरा मेयार है इंसाफ का। तो मैं कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ जनाब शहबाज शरीफ साहब को कि जी बिल्कुल ये दोहरा मेयार है आपका। ऐ अदालत, मैं भी अदालत से इस्तदा करता हूँ कि यकीनी तौर पे आप लोगों का ये दोहरा मेयार है, इंसाफ का दोहरा मेयार है कि जो लोग करप्शन के केसेस में मुतअद्दिद केसेस में मुलव्वस हैं, अभी तक वो जेलों से बाहर हैं और घूम फिर रहे हैं। और जो एक कन्विक्ट हुआ था जिस पे सज़ा हुई थी जिसे 10 साल की, और वो करप्शन के मुतअद्दिद और लातादाद केसों पे मुलव्वस भी था और उसे सज़ा हुई है उन पे, उसे सिर्फ़ अदालत ने 50 रुपए के मचलके पे उस भाई की ज़मानत पे छोड़ दिया जिस भाई पे ख़ुद 1400 अरब रुपए की करप्शन थी, उस भाई की ज़मानत पे छोड़ दिया। तो ये दोहरा मेयार है। हम भी ये समझते हैं, हम पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये इंसाफ का दोहरा मेयार है। और दूसरा वो कि उसी मुल्ज़िम की बेटी, वो जो भाग के गया है यहाँ से 50 रुपए के मचलके पे, उसी मुल्ज़िम जो था उसकी बेटी जो है उसे 7 साल की सज़ा थी और मुख्तलिफ़ केसेस में उसने अदालत में जाके एप्लीकेशन थी ज़मानत की कि मेरा बाप बीमार है और उसके प्लेटलेट्स जो है वो गिर रहे हैं, तो मुझे उसकी तीमारदारी के लिए बाहर जाना है, तो मुझे ज़मानत दें। तो आज से 2.5-3 साल पहले या 2 साल पहले जब उसने ज़मानत पे वो बाहर आई, तो उस दिन से लेके आज दिन तक बाप उसका लंदन में बैठा है और वो तीमारदारी यूँ कर रही है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अपनी सियासत कर रही है और अपनी पार्टी की क़यादत कर रही है और अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। और इस औरत को 7 साल की सज़ा है अदालतों से। ये इंसाफ का दोहरा मेयार है। मैं शहबाज शरीफ आपको ये भी बताता चलूँ कि एक पाकिस्तान का इश्तिहारी है जो पाकिस्तान के इश्तिहारी मुल्ज़िम हैं, उनको चाहिए तो ये कि हुकूमत जो है बाहर से जिन मुल्कों में वो रुपोश हैं उनसे ले आके पाकिस्तान की जेलों में डाले, लेकिन कुछ इस तरीके से इश्तिहारी मुल्ज़िम का इस्तकबाल हो रहा है कि सरकारी दौरे करा रहे हैं। जी, मैं शहबाज शरीफ साहब के बेटे सुलेमान शहबाज के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अदालत में मुतअद्दिद केसों पे जो है वो ज़मानत पे है। लेकिन हुआ क्या है कि वो पाकिस्तान के सरकारी दौरे पे तुर्की भी गया, सऊदीया भी गया, इंग्लैंड भी मौजूद था। तो इस किस्म के जो फ़ैसले हैं, और हमारी अदालतें क्या नहीं देख रही कि एक इश्तिहारी मुल्ज़िम है और उसे सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इस तरीके से इंसाफ जो है, इंसाफ का बोलबाला होगा। चौथे नंबर पर आपको बताता हूँ कि जिस शख्स पे 1400 अरब रुपए के करप्शन के केसेस थे, 1400 अरब रुपए के करप्शन के केसेस थे जिस शख्स पे, उस शख्स पे जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वो
फ़र्द जुर्म जिस उस पे आयद होनी थी, जिस दिन उस शख्स को, पाकिस्तान को, उसी ही मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। मेरा सलाम है ऐसे कानून को, मेरा सलाम है ऐसे फ़ैसलों को, ऐसे स्टैंडर्ड को कि क्या मेयार है फ़ैसलों का। तो मैं शहबाज शरीफ के इस बयान के साथ मुकम्मल हिमायत करता हूँ कि ये दोहरा मेयार है, ये दोहरा मेयार है इस किस्म के फ़ैसलों का। और मुतअद्दिद केसेस हैं। आप देख लें कि आपने सुना होगा कि 400 अरब रुपए की करप्शन हुई थी। वो सिंध का एक डॉक्टर था, डॉक्टर आसिम, उस पे उसका क्या हुआ? कोई आपको उस पे नज़र आया कि उस पे कोई केसेस बने हैं या कुछ हुआ है उस पे? फिर इसके बाद आपको शर्जील मेमन ने, चीफ़ जस्टिस उस वक्त के चीफ़ जस्टिस जो थे, मुतअद्दिद केसों पे मुलव्विस थे जनाब शर्जील मेमन साहब। और जब अस्पताल का दौरा किया चीफ़ जस्टिस ने, तो वहाँ से जो माज़र चाहता हूँ, वहाँ से जो शहद की बोतलें निकलीं, और ख़ुद निकालने वाला कौन था? ख़ुद चीफ़ जस्टिस था। और जब वो निकाल के दूसरे दिन हेयरिंग की, तो वो जो शहद की बोतलें हैं वो वाकई तौर पे ऐसी खूबसूरत बोतलें थी शहद की कि अदालत को भी शर्म आ गया और उस पर कोई रूलिंग नहीं दी। दूसरा ये है कि आप लोग कहते हैं कि जो पार्लियामेंट को, अदालत को इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट की रूलिंग पे बहस करे या फ़ैसला दे। हम भी यही कहते हैं। हम ये नहीं कहते, ये आइन कहता है। आइन की 69 जो शिक है उसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले तो फिर देखना होगा कि कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको किस कानून के तहत उस रूलिंग को बैक किया गया है। अगर रूलिंग पे बात होगी तो फिर पहले डिप्टी स्पीकर, जो कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर था कासिम सूरी, उसकी रूलिंग पे बात होगी, उसके बाद ये बात होगी। लेकिन अदालत के दोहरे मेयार, अदालत के फ़ैसलों के दोहरे मेयार की बात पे मैं बज़ाते ख़ुद शहबाज शरीफ के बयान के साथ मुत्तफ़िक हूँ और उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। और ये भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ और इस्तदा करता हूँ अदालत से, कि रिक्वेस्ट करता हूँ अदालत से कि कुछ ऐसे मरीज़ थे जिनकी आपके यहाँ जब तारीख़ होती थी तो वो व्हील चेयर पर आते थे, कमर में दर्द बताते थे, रोस्टर पे खड़े नहीं हो सकते थे और तारीख़ लेके चले जाते थे। और वही मुजरिम अब जब इमरान खान के ख़िलाफ़ पिटीशन दाखिल करते हैं या इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ तकरीर करनी हो तो पार्लियामेंट में घंटा घंटा खड़े होकर वो तकरीरें करते हैं और अपने इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा जो है वो पाकिस्तान की सियासत पे काला धब्बा, जिसको जरदारी कहते हैं, वो पाकिस्तान की सियासत का मैं उसे क्या काम, तो उसने इबलीस वाला किया है। दो भाइयों को लड़ा के गया है वो आपस में, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला की ज़ात कहती है कि शैतान जो है वो किसी के नमाज, शैतान के जो चेले होते हैं ना, चेले, वो शैतान के चेले जब शैतान को अपनी कारकर्दगी रोज़ की बताते हैं तो वो चेले आके बताते हैं शैतान को, इबलीस को, कि आज मैंने नमाज किसी को नहीं पढ़ने दी। वो शैतान को ख़ास खुश नहीं होता। फिर दूसरा चेला आके बताता है कि मैंने आज किसी को नेक काम नहीं करने दिया, शैतान को ख़ास खुश नहीं होता। फिर रोज़ा नहीं रखने दिया, शैतान कुछ ख़ास खुश नहीं होता। लेकिन एक चेला है जो कहता है कि मैंने आज घर में लड़ाई, दो भाइयों में या मियाँ बीवी में लड़ाई डलवा दी, तो शैतान उसे गले लगा लेता है और ख़ुश होता है कि ये काम तुमने किया है। असल में मेरा काम जो है वो ये काम है, भाइयों को आपस में लड़ाना, मियाँ बीवी में आपस में झगड़े डलवाना और लड़ाई, घर में लड़ाई बनवाना। एक घर और पूरे पाकिस्तान में जो लड़ाई डलवा रहा है जरदारी, दो भाइयों को, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान जो दहाइयों से जो एक कुर्बत चल रही थी और जो अच्छी सियासत वो कर रहे थे, उनका रोल जो सियासत में था
वो मुस्बत रोल था, कोई भी रूठ जाता था उसको वो मना के लाते थे, लेकिन आज वो ख़ुद रूठी हुई हैं। आज वो ख़ुद उनके घर के दरवाज़े एक दूसरे के लिए बंद हो चुके हैं। वजह आसिफ अली ज़रदारी, ख़ुद वो भाग के बाहर चला गया है। तो अदालत का ये दोहरा मेयार है कि वो मुतअद्दिद केसों में माज़रत चाहता हूँ मुलव्वस है, लेकिन बाज़ औक़ात ज़बान अटक जाती है मेरी। लेकिन उसके बावजूद वो उसको कुछ नहीं कहा गया, उसको कुछ उसके बारे में कुछ इस किस्म का अदालत ने कहा नहीं कि जनाब आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो मुलव्वस हैं मुतअद्दिद केसों में, तो आपको का नाम तो ECL में होना चाहिए। लेकिन ये जो दोहरा मेयार है अदालत का, ये इंसाफ का जो दोहरा मेयार है, इस पे मैं शहबाज शरीफ के साथ हूँ और इस्तदा करता हूँ कि जिस पे 1400 अरब के केसेस हैं उसको वज़ीर आज़म नहीं, उसको जेल के अंदर होना चाहिए। शहबाज शरीफ उसका बेटा जो है उसको भी जेल के अंदर होना चाहिए। मरियम नवाज़ जो है उनको भी जेल के अंदर होना चाहिए। इस तरह के जिन जिन पे केसेस हैं उनको अंदर होना चाहिए, बजाय इसके कि आप अदालत पे हर्जा सराई करें और अदालत पे बोलें, अपने केसेस का जाके अदालत में जवाब दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और जो लोग नए शामिल हुए हैं मेरी वीडियोस के साथ, उनसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।